Why there are very few international music concerts in India? Artists जैसे कि Eminem, Taylor Swift, BTS, despite having a huge fan base, have never performed in India. According to some reports, K-pop के 15 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव फॉलोअर्स या फिर लिसनर्स है करंटली इंडिया में, पर अभी तक K-pop के किसी भी बड़े आर्टिस्ट ने इंडिया में परफॉर्म नहीं किया है या फिर आगे आने वाले 2-3 सालों में भी वो इंडिया नहीं आने वाले हैं. While popular American rapper 50 Cent recently did a concert in India, बट उन्होंने भी अपने प्राइम से निकलने के बाद इंडिया में कॉन्सर्ट किया है. सो अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट आर द एग्जैक्ट रीजन despite of having such a big fan base, artists choose not to come here? Let's find out. So mostly इंडिया या फिर साउथ एशिया में जो इवेंट मैनेजमेंट है, कॉन्सर्ट मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. और बाहर के आर्टिस्ट का एग्जांपल तो मैं बाद में दूंगा. रिसेंटली ही हमारे इंडियन आर्टिस्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इस बात को प्रूव करता है. अभी मैंने इंट्रो में तुम लोगों को 50 सेंट के इंडिया कॉन्सर्ट के बारे में बताया था. इस कॉन्सर्ट में डिवाइन, जो कि एक इंडियन पॉपुलर इंडियन रैपर है, वो ओपन करने वाले थे, पर मैनेजमेंट के एरर की वजह से डिवाइन 50 सेंट के लिए ओपन नहीं कर पाते हैं और डिवाइन का ये परफॉर्मेंस कैंसिल कर दिया जाता है. इसके साथ साथ रिसेंटली एनीवे बंटाई का भी बेलगाम कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ है. वो भी मैनेजमेंट के इशू की वजह से हुआ है. इवन टिकट सारे सोल्ड आउट हो चुके थे और पब्लिक को टिकट के पैसे रिफंड करने पड़े आखिरी टाइम पे. सो इंडियन आर्टिस्ट का इंडिया में कॉन्सर्ट कैंसिल होना कोई बड़ी बात नहीं है. ये बहुत ही रेगुलर बेसिस पे और हाई फ्रीक्वेंसी में होता रहता है. इवन लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ था. रफ्तार का कॉन्सर्ट जो कि सोल्ड आउट था, क्राउड कॉन्सर्ट में आ गई थी और उसके बाद प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट ना होने की वजह से कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया जाता है. और ये तो मैंने तुम लोग को बस सिर्फ रैपर्स का एग्जांपल दिया है. इवन बड़े सिंगर्स भी यही सेम इशू फेस कर रहे हैं. 11 सितंबर 2023 को AR रहमान का चेन्नई में कॉन्सर्ट होता है. AR रहमान का ये कॉन्सर्ट तो कंप्लीट हो जाता है, बट कॉन्सर्ट के बाद AR रहमान ट्वीट करते हैं और इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को पुअर मैनेजमेंट के लिए स्लैम करते हैं. और AR रहमान के इस इंसिडेंट से ठीक एक महीने पहले पॉपुलर अमेरिकन कॉमेडियन ट्रेवर नोआ का बैंगलोर शो कैंसिल कर दिया जाता है, अगेन बिकॉज ऑफ बैड मैनेजमेंट. सो इन सारे इंसिडेंट को रेफर करके या फिर जिन फ्रीक्वेंसी में इंडिया में कॉन्सर्ट मैनेजमेंट की वजह से कैंसिल होते हैं, इससे हमें ये बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि इंडिया में इवेंट मैनेजमेंट, कॉन्सर्ट मैनेजमेंट बहुत ही पुअरली हैंडल किया जाता है. और इसी सेम रीजन की वजह से जब भी कोई कॉन्सर्ट या फिर शो का टिकट ऑनलाइन सेल हो रहा होता है तो हम ऑडियंस के माइंड में ये डाउट आता है कि हम टिकट तो बाई कर रहे हैं, बट क्या गारंटी है कि ये शो का टिकट जो हम या फिर तुम खरीद रहे हैं वो कभी भी शो को अटेंड कर पाएंगे या फिर शो कैंसिल हो जाएगा. सो अभी जैसे मैंने पुअर मैनेजमेंट की बात की, बट सिर्फ मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंडिया में खराब कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस के लिए. इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है. उसमें से एक है लैक ऑफ परफॉर्मेंस वेन्यू. उसके पहले हम 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है. अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार नीचे चेक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सो करेंटली इंडिया में एक भी प्रॉपर कॉन्सर्ट वेन्यू या फिर कॉन्सर्ट हॉल नहीं है. साल 2002 में जब एल्टन जॉन बैंगलोर में परफॉर्म करने आए थे, उन्होंने अपने साथ 30 मेंबर का क्रू लाया था जिसमें बहुत सारे हाईटेक गियर्स थे इंक्लूडिंग ग्रैंड पियानो. सो जब भी इंडिया में कोई इंटरनेशनल म्यूजिशियन या फिर बाहर से कोई म्यूजिशियन परफॉर्म करने आता है, वो अपनी बड़े से क्रू के साथ आता है और वो जो क्रू है वो इंडिया के स्टेज या फिर इंडिया के वेन्यू से ज्यादा इंप्रेस नहीं होते हैं. और इस रीजन की वजह से इंडिया का पिछले 10-15 सालों में बैड नेम प्रमोट हुआ है इन म्यूजिशियंस एंड एजेंट्स. सो इंडिया में जितने भी कॉन्सर्ट्स है, मोस्टली जो बड़े कॉन्सर्ट्स है उन्हें ओपन में कराया जाता है, पर जो एक प्रॉपर कॉन्सर्ट हॉल का एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं इंडिया में मिसिंग है. इवन इंडिया के कुछ बड़े शहर जैसे कि मुंबई, जो कि एंटरटेनमेंट और पार्टी लाइफ के लिए जाना जाता है, वहां पे भी कॉन्सर्ट वेन्यू बढ़ने की जगह धीरे धीरे कम हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 2016 में मुंबई में बिग फ्रॉग नाम की एक कॉन्सर्ट वेन्यू ओपन हुई थी जिसकी कैपेसिटी थी 800 पीपल की. और इसके ओपन होने के बाद कुछ और कॉन्सर्ट वेन्यू जैसे एंटी सोशल इन खार एंड बोनोबो इन बांद्रा फॉल भी ओपन हुए, बट फायर सेफ्टी नॉर्म के वायलेशन की वजह से इनको बंद करना पड़ा. ऑन द अदर हैंड अगर हम वेस्टर्न कॉन्सर्ट वेन्यू पे नजर डालें, वेन्यू जैसे कि वेना म्यूजिक सोसाइटी, सिडनी ओपेरा हाउस, रॉयल एम्बर्ट हॉल, वेम्बली स्टेडियम, ये कुछ ऐसे कॉन्सर्ट वेन्यू है जिन्हें स्पेशली डिजाइन किया गया है, प्रॉपर्ली बनाया गया है कॉन्सर्ट्स के लिए, और जहां पे रेगुलर टाइम पे हमें शोज या फिर कॉन्सर्ट्स देखने को मिलते रहते हैं. दिस इज प्लग एंड प्ले वेन्यू, जहां पे आर्टिस्ट आते हैं
उन्हें बस अपने इंस्ट्रूमेंट प्लग करने हैं एंड दे आर रेडी टू परफॉर्म। पर इंडिया में डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ बिग म्यूजिक फैन बेस ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं तुम लोग के लिए लाया हूं एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, बहुत ही प्यारा बढ़िया गाना है, चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यादों की वो सारी बातें गुनगुनाना चाहता हूँ, तो बुरा मेरे बारे बोले मैं सच्चाई बताता हूँ। मैं पागल सा हूँ, बंदा सबको हंसाना चाहता हूँ, बातें बहुत दिल के अंदर सबसे छुपाता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ, अकेले बताना चाहता हूँ, ये मतलब। सो आर्टिस्ट है एक के लोग और गाने का नाम है पागल सा हूँ बंदा। सो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया मेलोडिक रैप देखने को मिला है। सबसे पहले भाई के वोकल्स मुझे बहुत अच्छे लगे, ऑटो ट्यून बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है और ओवरऑल सॉन्ग बहुत ही स्मूथिंग, बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा है। सो अगर तुम इस वाइब के ट्रैक सुनते हो तो तुम्हें ये ट्रैक डेफिनेटली पसंद आएगा, प्लेलिस्ट में भी जा सकता है, ऐसा ट्रैक है। सो भाई बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, गाने का लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ट्रैक सुनना और अगर ट्रैक पसंद आता है भाई को प्यार देना, भाई को बताना कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही और मेहनत करते रहे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्रैक बहुत ही सही है, जाओ सुनो, प्लेलिस्ट में ऐड करो, दोस्तों को सुनाओ एंड यस डू चेक इट आउट। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट या फिर अगर कोई भी एजेंट इंटरनेशनल आर्टिस्ट को इंडिया में लेके आएगी परफॉर्म कराने, तो नॉर्मल सी बात है उनका एक ही मोटो होगा, प्रॉफिट अर्न करना। एंड अगेन अगर हम टिकट प्राइसिंग को कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्री से इंडिया में, तो इंडिया में टिकट की प्राइस बहुत ही ज्यादा लो होती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्ट में जो बेस टिकट है वो अप्रॉक्स $100 से स्टार्ट होता है और इंडिया में 8,000 से 10,000 रुपए देना टिकट के लिए, बेस टिकट के लिए, ये सारे लोगों के लिए, सारे म्यूजिक लवर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। और इस रीजन की वजह से एक डायलेमा भी क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम टिकट की प्राइस कम करते हो तो तुम्हें कॉन्सर्ट की साइज बढ़ानी पड़ेगी, ऑडियंस की साइज बढ़ानी पड़ेगी उस कॉन्सर्ट से रेवेन्यू निकालने के लिए या फिर पैसे अर्न करने के लिए। और जब कॉन्सर्ट की साइज बढ़ती है तो अगेन मिसमैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट इश्यूज कॉज होते हैं। सेकेंडली जो एजेंट्स है या फिर मैनेजमेंट्स है वो क्या कर सकते हैं कि कॉन्सर्ट की साइज कम कर सकते हैं बट टिकट की प्राइस हाई रख सकते हैं, जो कि अगेन इंडिया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिमिटेड क्राउड, अगर मैं 5,000 का भी क्राउड लेके चलता हूं तो शायद इतने लोग भी डबल या फिर ट्रिपल प्राइस में टिकट नहीं खरीदना चाहेंगे। इसके साथ साथ हम इंडियंस या फिर साउथ एशियंस पायरेसी से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे पायरेटेड मूवी बहुत ज्यादा चलती है, पायरेटेड वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा चलते हैं एंड इवन पायरेटेड गाने भी बहुत ज्यादा चलते हैं। अब करंटली जब से स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है तो पायरेसी थोड़ी कम हो गई है, बट पहले आज से 10 साल 15 साल पहले ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करवा दिया था हम लोगों ने कि इंडिया का जो मार्केट है वो एक तरह से डेड मार्केट है फॉरेन सिंगर्स या फिर फॉरेन रैपर्स के लिए। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि आज से 10 साल 15 साल पहले मोस्टली जो रैपर्स या फिर सिंगर्स की अर्निंग होती थी वो एल्बम सेल से होती थी। उनके गाने जब बिकते थे, लोग सीडीज खरीदते थे, तो उन्हें पता चलता था कि कहां से उनकी फैन बेस जो है वो उनकी म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखा रही है। पर इंडिया में लोगों ने कभी सीडी खरीदा ही नहीं, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सीडी बाई करके आर्टिस्ट के, अपने फेवरेट आर्टिस्ट के ट्रैक सुने हैं। लोग पायरेसी की तरफ गए और जब पायरेसी की तरफ लोग गए तो जो आर्टिस्ट है उन्हें पता ही नहीं चला कि इंडिया में भी उनकी फैन बेस एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पायरेसी वाले ट्रैक्स को अगर कोई सुनेगा तो उन फैन बेस को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ वेस्ट में जो आर्टिस्ट के फैंस है ना, वो आर्टिस्ट के साथ उनके मर्चेंडाइज या फिर अगर कोई भी आइटम वो लॉन्च कर रहे हैं तो उससे बाई करके भी कनेक्ट होते हैं, जो कि इंडियन सब कंटिनेंट में ना के बराबर होता है। और इन सब रीजंस ने भी बहुत सारे आर्टिस्ट और उनके मैनेजमेंट के माइंड में इंडियन मार्केट, इंडियन म्यूजिक मार्केट को लेकर के एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर दिया तुम बोल सकते हो। और ये भी एक रीजन है कि जो बहुत सारे आर्टिस्ट है वो इंडिया में आना या फिर इंडियन मार्केट को प्रॉफिटेबल मार्केट नहीं देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही हेवी टैक्स चार्ज करती है जब कोई भी कॉन्सर्ट या फिर शोज इंडिया में कराया जाता है। एंटरटेनमेंट टैक्स इंडिया में है 18%। मतलब अगर कोई भी आर्टिस्ट इंडिया में आके शो करता है तो उनकी जो इंडिया से कलेक्शन हुई है उसमें से 18% उन्हें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसके साथ साथ इंडिया में कॉन्सर्ट्स को लेकर के गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा टाइट है और बहुत सारे आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स उस रूल, उस रेगुलेशन पे बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। और इस वजह से ये भी एक रीजन बन जाता है कि आर्टिस्ट या फिर जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है जो फॉरेन में कॉन्सर्ट्स कराती है, वो इंडिया में कॉन्सर्ट्स कराने से कतराती है। ओके, सो यस, दीज वेर द रीजंस क्यों इंडिया में हमारे फेवरेट इंटरनेशनल आर्टिस्ट आने से कतराते हैं या फिर उनके बहुत कम कॉन्सर्ट देखने को मिलते हैं। एमिनेम के कॉन्सर्ट के लिए मैं कब से वेट कर रहा हूं कि शायद
जब तक मैं एग्जिस्ट करूं एमिनेम का कॉन्सर्ट हो और मैं उसे जाके अटेंड करूं, बट वो भी मुश्किल ही लग रहा है। एक बार मैं चेन्नई में था, वहां पे डिवाइन का कॉन्सर्ट इसी वजह से, मैनेजमेंट की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। तो अभी जो रीसेंट चीजें हुई ना, लाइक एमिनेम का कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ, डिवाइन का कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ, तो मुझे लगा कि भाई ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, और पता नहीं कौन सॉल्व करेगा, बट जिस फ्रीक्वेंसी में ऐसी चीजें हो रही है इंडिया में, लाइव शोज का मार्केट फ्यूचर में अगर ऐसा चलता रहा तो और भी ज्यादा खराब होगा, नो डाउट। ओके सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और रिसेंटली मैंने ग्राफी के साथ मिलके, अन अकेडमी के साथ मिलके म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स लॉन्च किया है। तो अगर तुम कोर्स को बाई करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 14 डेज मनी बैक गारंटी है, तो एक बार अगर तुम कोर्स विजिट करना, कोर्स अच्छा नहीं लगा तुम लोगों को, तो तुम पैसे वापस भी ले सकते हो, ट्रस्टेड है, ठीक है, तो तुम चेक कर लेना एक बार। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।